नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक में हम लोग बात करें सेक्टर वाइज, जो कि बीएससी के ऊपर सेक्टर वाइज की बात करें तो एडवर्टाइजिंग एंड कंपनी का नाम है, जो कि मीडिया सेक्टर की कंपनियां होती है, मीडिया एजेंसीज और एडवर्टाइजिंग कंपनी। इस कंपनी में एक कंपनी में हमने ऑलरेडी स्टडी किया। दूसरी कंपनी का नाम है साइन पोस्ट इंडिया लिमिटेड। इसकी आजकल जितने भी मैंने चार्ट अभी देखा है, उसमें सभी के सभी स्टॉक में जो कि मीडिया एजेंसी वाली कंपनियां हैं, जो कि बीएससी के ऊपर इंडक्शन की बात करूं, कंपनी का एक्टिविटी क्या है वो हम समझने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखने में आती है, जो स्टॉक एक लगातार गिरती जा रही है। कुछ पीरियड में देखेंगे तो लगातार गिरावट देखने को मिली है और साइडवेज ही रहा है। जैसे मार्केट साइडवेज रहा है ना, वैसे ही मार्केट से ज़्यादा साइडवेज रह रहा है। अब यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, इनके पास काम नहीं है क्या, या स्टॉक में कुछ ऐसा रिएक्शंस है, या यहाँ पे कुछ ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद जब इतनी गिरावट हुई थी तो यहाँ पे कभी भी स्थिरता नजर नहीं आई। फिलहाल कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में स्थिरता नजर आती है। मैं कोई भी टर्मोलॉजी की बात नहीं करूंगा, सिंपल वर्ड की बात करता हूँ। यहाँ पे स्थिरता नजर आती है। स्थिरता क्यों नजर आती है वो हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ पीरियड में देखा जाए, यदि मैं इसको चार्ट को और लेके जाऊं तो यहाँ पे कुछ पीरियड में जहाँ पे देखो इसको 7 मई से लेकर के, अर्थात इस महीने में ये बिल्कुल एक स्थिरता के नज़र में आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गिरावट आएगी तो ये यहाँ गिरावट इतना तक आ सकती है। उससे ज़्यादा यहाँ तो चांस लिखो कि यहाँ पे स्थिरता बना रही कंपनी, थोड़ा सा जंप करता है, थोड़ा सा गिरता है। इससे पहले कभी भी मैंने इस तरह की सिचुएशन कंपनी में नहीं देखा। जब इससे पहले स्टॉक में इंक्रीज चल रहा था तो वह काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज था। उसके बाद ये बहुत पुराना भी कंपनी नहीं लग रहा मुझे। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं स्टॉक की और मार्केट का रिएक्शंस को। साइन पोस्ट इंडिया लिमिटेड की जस पे 2% की आज के ट्रेडिशन में गिरावट देखने को मिली है। इसके 52वें की हाई की बात करेंगे तो 460 पे, लो की बात करेंगे तो 263 पे, और फिलहाल स्टॉक कर रहा है 274 पे। अर्थात ये कहा जा सकता है जो वो एक बॉटम लाइन थी, वो बॉटम से थोड़ा सा इंक्रीज करके चढ़ा है। और बॉटम्स कहाँ थी, यहीं पे थी। इसका बॉटम्स बॉटम ये हमेशा बॉटम्स, मुझे लगता है रिसेंटली इसने लिस्टिंग हुआ होगा, हम जानने के प्रयास करेंगे। इसका बाकी फेस वैल्यू करीब 2 रुपये का, और ये सब कुछ है नहीं कंपनी में। एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया एजेंसी के काम करती है कंपनी। पिछले 1 साल की डेटा देखें हम तो ये 15 फरवरी 2024 को लिस्टिंग हुई थी, अभी रिसेंटली। और लिस्टिंग के बाद क्या हुआ, ये अच्छी खासी जंप हुई। जंप करने के बाद यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर थे उन्होंने अपनी पैसे वसूल में लग गए, और बैक टू बैक इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसमें एक 3 महीने के चार्ट, 1 महीने के चार्ट, 5 दिन के चार्ट। 5 दिन के चार्ट में थोड़ा सा स्थिरता नजर आती है स्टॉक में, जो कि पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिलता है। कई बार इसमें पुल बैक हुआ है, डाउन साइड देखने को मिली, आज भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। ओपन हुआ था तो हाई रेंज पे ओपन हुआ था, लेकिन गिरावट जो हुई थी वो बड़ी तगड़ी गिरावट हुई। इसमें नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है वो काफ़ी नहीं ट्रेड होता, काफ़ी कम होता है। कह सकते हैं लिक्विडिटी उतनी बड़ी नहीं है, मार्केट के हिसाब से ट्रेंडिंग में नहीं होता स्टॉक, क्योंकि मार्केट में 4,000 कंपनियां लिस्टेड है। इसकी बात करेंगे हम लोग फाइनेंशियल्स के बारे में। जहाँ पे फाइनेंशियल के बारे में लेटेस्ट अपडेट की बात कर लूँ तो क्या निकल के आता है, उससे पहले एक चीज़ मैं देखूँ कंपनी की साइन पोस्ट के बारे में। तो कहती है साइन पोस्ट करती क्या है, हम इसको समझने के लिए 2-3 तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं। कहती है होम मीडिया सर्विस फोकस्ड ऑन द, जो कंपनी है उसका, वो एडवर्टाइजिंग द मीडिया असेट्स इन द कंपनी इंक्लूड्स द इन द billboards, conversations, black kit, and the digital be transit sky walls, bus panels, airport, metro, bus, queen, settled, starts, mobiles, vans। इस तरह की चीज़ें पे कंपनी काम करती है। जो साइन पोस्ट इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द प्रोवाइडिंग आउट ऑफ होम्स मीडिया। और इसमें इसके वेबसाइट्स पर जरा देखो क्या निकल के आते कुछ, तो इस तरह की इनके पास निकल के आती है, जहाँ पे एडवर्टाइजिंग्स करती है कंपनियाँ। जो देख सकते हैं इसके ऊपर बड़ी बड़ी होल्डिंग्स और लगी हुई है इनके पास। समझने का प्रयास करते हैं और चलते हैं इसका फंडा रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आता है कंपनी का, जो कि 20 तारीख को कंपनी ने फाइल किया था, 20/5 को, और 2 दिन पहले का अपडेट था। और इसमें क्या निकल के आता है, कंपनी ने कहा है
जो मेरा जो फाइनेंशियल्स हैं वो हम 28/5 को एक शेड्यूल किया है मीटिंग, और 28/5 को हम अपनी जो रिजल्ट है क्वार्टरली का, साथ में ईयरली रिजल्ट हम पब्लिश करने वाले हैं। तो एक रॉड साथ में कोई डिविडेंड का पार्ट है या नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता जहाँ पे कंसीडर द, सॉरी यहाँ पे मिल गया, कंसीडर पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इफ एनी फाइनेंशियल, कुछ कंपनी के साथ जो फाइनेंशियल के साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी रिकमेंड करेगी। तो ये हमने समझने का प्रयास किया। साथ में देखते हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टी इसने एक्वाजिशंस किया था 2/5 में, और ये एक्वाजिशंस क्या था लेटेस्ट अपडेट में देखूँ इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करूँ तो कहाँ पे किया है। कंपनी ने कहा है जो हमने एक रेजिडेंशियल डिफरेंस टू द कैप्शन सब्जेक्ट टू द एज पर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड परचेज ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स इन द ऑन द ऑफिस, एक ऑफिस लिया है परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रेसमैन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड प्रोमोटर ग्रुप, क्योंकि प्रोमोटर ग्रुप ही है, वाज स्टूडेंट 30 अप्रैल को उसने लिया है। डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन इन द एनेक्चर्स बिलो, और एनेक्चर में जाके देखें कहाँ पे प्रॉपर्टी लिया है। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में कुछ निकल के आएगा ना कहाँ पे प्रॉपर्टी लिया है इसने। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो कंपनी कहती है हमने प्रेसमैन रियल्टी प्राइवेट, जो कि रिलेशन इसके प्रमोटर ही हैं, उसी से इन्होंने अपनी पोजीशंस लिया है, और वो कहाँ पे है, उनकी मुंबई में लिया है। एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफिस नंबर 126 129 12 फ्लोर जॉली मैकर चैम्बर्स 2 नरीमन पॉइंट मुंबई में लिया है। प्रॉपर्टी डिटेल्स इसका ये रहा। ऑफिस मेजरिंग 1685 स्क्वायर फीट का है। कारपेट एरिया है। सेल वैल्यू करीब 7 करोड़ का है। सोर्स ऑफ फंड बैंक लोन है करीब 6.6 करोड़ का, एंड इंटरनल एक्योर्ड किया करीब 1 करोड़ के आसपास का। नोट अप्लीकेबल है, और यस प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है। ये क्या कर सकते हैं, प्रोमोटर्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में मानी जाती है। जानते हैं आगे और समझते हैं इसका कॉर्पोरेट एक्शन, जहाँ पे कंपनी ने कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं, अभी तक डिविडेंड का पार्ट नहीं है, लेकिन इस साल कंपनी डिविडेंड देने की उम्मीद करता है। इससे पहले का ये रिसेंटली लिस्टेड था, इसलिए इसका पहले का डेटा नहीं है। इसी डेटा बेसिस पे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यदि इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन केवल इस सेक्टर में 9% के आसपास आती है, तो अभी तो इस साल में तो काफ़ी बड़ी इलेक्शंस के भी कैंपेन्स चल रहे होंगे, इसमें लगता है कुछ और इंक्रीज होगा। तो ये मार्च वाले क्वार्टर में तो नहीं था, लेकिन अप्रैल वाले क्वार्टर में तो होना चाहिए। और ये इस क्वार्टर में देखा जाए तो वो एक एवरेज देखा जाता है तो कम से कम 15 से 20% का मार्जिन इंक्रीज होना चाहिए। तो 9% है, तो उसको यदि 20% करते हैं तो 11-12% के आसपास का मार्जिन दिखना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास खुद है, 25% की होल्डिंग आम पब्लिक के पास है। और आम पब्लिक में जो कंपनी है उसका जरा एक चीज़ देखा, जहाँ पे बुक वैल्यू की बात अभी फिलहाल नहीं कर रही है कंपनी, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे देखा जाए तो डीआई नहीं है। प्रमोटर्स ग्रुप के अंदर देखा जाए तो श्रीमद और ये कुछ इनके सारे के सारे कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जिसमें कुछ रियल्टी जहाँ से इन्होंने लिया था प्रॉपर्टी, उनका भी नाम निकल के आता है 0.07% के आसपास। एफ में कोई बड़ी चेहरा नहीं है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में कोई भी ऐसा निकल के नहीं आता। साइन पोस्ट इंडिया लिमिटेड है, जो कि अनक्लेम्ड सस्पेंडेड अकाउंट्स में करीब पड़े हुए हैं। बाकी कुछ भी नहीं है। पब्लिक के पास जो 24% की होल्डिंग है, उसमें से 3% को माइनस कर दिया जाए तो निकल के आती 21%। 21% की जो होल्डिंग है वो नियरली आम पब्लिक के पास है, जो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखे होंगे या ट्रेडिंग के पर्पज़ पे रखे होंगे। हम इसको जानने की वजह से इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। जिसकी ट्रेडेड जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ था वो अभी तक में 250 दिख रहा है। साथ में देखा जाए इसका पीएस कंपनी में तो आती है प्रवेश आती है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया। आर के स्वामी पे हम करेंगे, जो कि रिसेंटली भी अपडेटेड था, जो कि रिसेंटली क्या कह सकते हैं इसको, इसका ये आईपीओ आया था रिसेंटली लिस्टेड कंपनी की। इन सभी का हम कंपेयर करेंगे यदि जो सेक्टर वाइज यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम यदि इसके वेबसाइट पर और देखें जो कहती है आजकल पार्टनरशिप, बिगिंस अ पार्टनरशिप फॉर द सक्सेस कनेक्ट विद द साइन पोस्ट लिमिटेड, और ये ऐसे कुछ काम
करती है, पार्टनरशिप वगैरह करती है, हम उस पे नहीं ध्यान देते क्योंकि हम तो पार्टनर पे ध्यान ये पार्टनरशिप बढ़ाने वाला नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से होता है। कंपनी अपनी बिजनेस को एक रॉयल्टी के तौर पे और आगे बढ़ाना चाहती है कंपनी। सान में देखें इसका स्टॉक में जो गिरावट आई और लंबी चौड़ी गिरावट थी, उसके बाद क्या लगता है स्टॉक यहाँ से उछाल कर पाएगा या साइडवेज ही रहेगा? ये तो देखने वाली बात है, रिजल्ट से पहले का कभी मुझे बस एक चीज़ नज़र आता है स्टॉक में, जो एक लंबी गिरावट के बाद यहाँ पे एक थोड़ी सी साइडवेज के साथ साथ स्थिरता बना रखी है स्टॉक में, जहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा। यदि हम इसके 6 महीने के चार्ट को, एक 50 डे मार्क को देखा जाए तो उससे काफ़ी नीचे के मोमेंटस हैं। 200 डे से काफ़ी रिएक्शन नीचे की, एवरेज प्राइस से नीचे की ट्रेडिंग चल रही है मार्केट में। द कंपनी का द डेटर्स ऑन द 188 डेज का डेटर्स है, ये इसके लिए क्या कह सकते हैं, एक बैड साइड है, बैड न्यूज़ है उस कंपनी के लिए हो सकता है, क्योंकि इतना लंबा क्यों 6 महीने से ज़्यादा का पैसा क्यों डेटर्स होगा। इसका मतलब है इसमें कुछ पीयर्स कंपनी यहाँ पे देखने में आती है, जिसमें रतन इंडिया है, CMH है और SS रेन इंडस्ट्रीज़ है। हम बैक टू बैक सबका स्टडी करेंगे और हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, और सेक्टर वाइज कन्फर्म जो हम कंपेयर करते हैं वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे आज जिसका नाम था साइन पोस्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में।